हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्वेल मंत्रा। आज दोस्तों हम डिस्कस करेंगे बेसिक बिल्कुल पार्ट फ्रिक्शन का, कि फ्रिक्शन हमारा क्या होता है। पहले हम देखते हैं कि ये फ्रिक्शन वर्ड आया कहाँ से। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, न्यूटन न्यूटन के 3 लॉ, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, सबने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। आपने देखा होगा कि फर्स्ट लॉ में न्यूटन जी ने क्या बताया था कि कोई भी हमारी बॉडी है, अगर वह रेस्ट में है, सपोज इस बॉडी का मास m है, अगर ये बॉडी रेस्ट में है तो क्या रेस्ट में रहेगी, ऐसा बताया गया हमें। और कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन पे है, अगर ये बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में कर रही है, सपोज दैट वी वेलोसिटी से मूव कर रही है, इसका एक्सेलरेशन हमारा क्या कांस्टेंट है, तो ये क्या रहेगी, ये यूनिफॉर्म रहेगी, यानी ये रेस्ट में रहेगी, ये यूनिफॉर्म में रहेगी जब तक हम इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं। ऐसा न्यूटन फर्स्ट लॉ ने बताया गया था। भाई मैंने मान लिया ये ठीक था। अब कुछ तो दिमाग में आया। अब मैंने देखा कि ये बॉडी चलते चलते रुक गई। न्यूटन जी का प्रूफ करके बताओ, देखते हैं प्रूफ करके। सपोज दैट एक हमारा साइकिल है। साइकिल क्या रहता है, जब हमने पैडल मारा इसमें साइकिल को, ये कुछ दूर तो चलती रही चलती रही चलती रही, एक समय ऐसा आया कि ये रुक गई। जब यार रुक गई, रेस्ट पे आ गई थोड़ी देर बाद, तो समझ में आया कि एक ऐसा भी फोर्स होता है जो बॉडी को क्या करता है, रोकता है, तभी तो बॉडी रुक गई। नहीं तो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग तो अगर हमने पैडल मारी है तो साइकिल हमारी चलती रहनी चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। लेकिन साइकिल क्या होती, थोड़ी देर बाद रुक जाती है। तो वहीं से एक वर्ड हमारा हुआ आया जिसे हम कहते हैं फ्रिक्शन। फिर हम करते हैं इसके बारे में स्टडी कि ये फ्रिक्शन क्या होता है। तो दोस्तों जो हमारा फ्रिक्शन है, जिसे हम हिंदी में घर्षण भी कहते हैं, ये क्या है, एक अपोजिट फोर्स है। 2-3 पॉइंट आपको याद रखना है। ये क्या है, हमारा एक अपोजिट फोर्स है। क्या है, अपोजिट फोर्स है। और ये कहां लगता है, रिलेटिव बॉडी के बीच में, यानी दो बॉडी जब होगी उसमें रिलेटिव जो सरफेस होगा, रिलेटिव सरफेस, उसके बीच में लगेगा। तो जो हमारा बॉडी है जो मोशन कर रहा था, जो उसे अपोज करता है, उस बॉडी को मूवमेंट करने पे वो जो हमारा फोर्स जनरेट होता है उसे हम कहते हैं फ्रिक्शन। अगर मैं डिफिनीशन की बात करूं तो मैं लिख सकता हूं, ए फोर्स एक्टिंग इन द बॉडी इन द अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन पे लगता है, अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन ऑफ द बॉडी is called force of friction. ओके, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, या हम सिंपली कह सकते हैं कि सिंपल फ्रिक्शन है। आपको ये बात समझ में आ गई होगी फ्रिक्शन वर्ड का हमारा जनरेशन कहां से हुआ और फ्रिक्शन वर्ड हम क्यों, इसको हम स्टडी क्यों करते हैं। ओके, अब इसके दोस्तों 2 टाइप होते हैं। कितने टाइप हैं, 2 टाइप है। कैसे, देखो, जैसा कि हमारी एक बॉडी तो रेस्ट में हो गई, उसके लिए हमने नाम दे दिया स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या नाम दे दिया, स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर हमारी कोई बॉडी मूव कर रही है, सपोज दैट, उसके लिए हमने दे दिया डायनेमिक फ्रिक्शन। कैसा, डायनेमिक फ्रिक्शन। अब ये स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है और ये डायनेमिक फ्रिक्शन क्या होता है, उसके बारे में स्टडी करते हैं। जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वह एक्सपीरियंस करता है बाय ए बॉडी व्हेन बॉडी इज रेस्ट। अगर हमारी कोई बॉडी क्या रेस्ट पे है, जब हम उसका स्टडी करेंगे, उस फोर्स को एक्सपीरियंस करेंगे, उस बॉडी को, तो हमारी जो बॉडी कहलाएगी वह कहलाएगी स्टैटिक फ्रिक्शन। यानी कहने का मतलब जो हमारी बॉडी है वह क्या है, रेस्ट में है। ओके, उसे हम क्या कहते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया। अब डायनेमिक फ्रिक्शन हमारा क्या होता है, द फ्रिक्शन एक्सपीरियंस बाय ए बॉडी व्हेन इट इज मोशन। अगर हमारी बॉडी मोशन में है, जब हम उसका फोर्स का एक्सपीरियंस करते हैं उस बॉडी का, तो वह हमारी बॉडी जो कहलाती है वह कहलाती है हमारी डायनेमिक फ्रिक्शन। या इसको हम एक नाम से और जानते हैं, कहते क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या कहते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन। ये दोस्तों बिल्कुल जनरल भाषा में मैं बिल्कुल इंट्रोडक्शन इसका दे रहा हूं, आगे न्यूमेरिकल को डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब हम फिर एक वर्ड आया, स्टैटिक फ्रिक्शन तो हमारा हो गया, डायनेमिक फ्रिक्शन हमारा हो गया, और काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया, किसे हम कहते हैं जब हमारी बॉडी कोई मोशन पे है
उस बॉडी को जब एक्सपीरियंस करेंगे फोर्स का। फिर इसके बाद ये भी हमारा क्या होता है, दो टाइप का होता है। एक, अब मोशन भी तो हमारा दो टाइप का हो सकता है, रेस्ट में है तो बॉडी खत्म हो गई, रेस्ट में है। अब मोशन भी हमारे यहाँ दो टाइप के, कैसा है, एक तो हमारा स्लाइडिंग है, कैसा मोशन है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, इसलिए हम इसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन नाम दे दिए। एक हमारी बॉडी कैसे मूव कर सकती है, रोलिंग के द्वारा, इसलिए हमने इसे रोलिंग फ्रिक्शन नाम दे दिया। क्या, रोलिंग फ्रिक्शन। ओके, अब स्लाइडिंग में क्या होता है कि द फ्रिक्शन एक्सपीरियंस बाय ए बॉडी व्हेन इट स्लाइड ओवर अनदर बॉडी। सपोज दैट ये कोई सिलेंडर है, ऐसा कुछ बॉडी या रेक्टेंगल टाइप है, इसमें हमने रस्सी बांधा, इसको हम खींच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, स्लाइड करा रहे हैं। या फिर ये है एक बॉडी हमारी, इसमें हमने कोई बॉडी रखा, ये हमारी क्या कर रही है, स्लाइड कर रही है बॉडी पे, अपोजिट फोर्स लगेगा एफएस, ये आर होगा, एमजी होगा, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो बॉडी की हमारी स्लाइड कर रही है, जब स्लाइड कर रही है बट है तो मोशन में, इसलिए इसे हम कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ओके, अगर आपको दोस्तों डिफिनेशन भी चाहिए तो मैं वो लिख दूंगा। ये हो गया स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब हम बात करते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन में क्या होता है कि द फ्रिक्शन एक्सपीरियंस बाय ए बॉडी व्हेन रोल या फिर बॉल आर इंटरप्टेड बिटवीन द टू सरफेस। सपोज दैट ये बॉडी है, इसे हमने कोई बॉल रख दिया, ये बॉडी अब ऐसे मूव करेगी, जब बॉडी मूव कर रही है, ये मोशन में है, इस तरीके से जो हमारा मोशन होगा वह हमारा कहलाएगा रोलिंग फ्रिक्शन। अब हम लास्ट बात करते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन की, कि हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है। कि जैसा कि हमारा नाम से दोस्तों क्लियर हो रहा है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी बॉडी हमारी एक ऐसी लिमिट पे है, यानी जब हमारी बॉडी क्या है, जस्ट मूव करने वाली होती है, उस सरफेस पे उस पॉइंट को यानी उस मोशन को हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब दोस्तों लिमिटिंग फ्रिक्शन का डिफिनेशन क्या होता है कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, वह मैक्सिमम वैल्यू होती है विच कम इनटू प्ले व्हेन द बॉडी जस्ट बिगन टू स्लाइड ओवर द सरफेस ऑफ द अदर बॉडी इज नोन एज ए लिमिटिंग फ्रिक्शन। कैसे, देखो बताता हूं मैं। सपोज दैट मैंने मान लिया एक ये मेरी बॉडी है, ये रेस्ट में है, एमजी हमारा वर्क कर रहा है, ये हमारा रिएक्शन फोर्स आ रहा है, ये बॉडी हमारी क्या है, ऐसे रखी हुई है। ओके, मैंने इसमें फोर्स अप्लाई किया एफ, और ये जो हमारा फोर्स है अपोजिट फोर्स फ्रिक्शन फोर्स, वो एफ एस वर्क कर रहा है। अब ये बॉडी क्या है, ये स्टैटिक कंडीशन में है, यानी स्टैटिक कंडीशन के कहने का मतलब जो हमारा ये फोर्स लग रहा है एफ और ये एफ एस है, वो क्या है, दोनों इक्वल है। ये हमारा अभी इस कंडीशन में क्या है, दोनों फोर्स क्या है, इक्वल है। ओके, एक ऐसी कंडीशन आती है जब मैंने क्या किया, इस स्टैटिक जो हमारा फोर्स है, जो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन है, उस फोर्स को मैंने क्या किया, मैक्सिमम कर दिया। जब इस फोर्स को मैंने मैक्सिमम कर दिया तो हमारी कंडीशन एक ऐसी आ गई कि जो हमारी बॉडी थी वह क्या हो लगी, मूव होने लगी। जस्ट ऐसी कंडीशन आ गई, जो हमारी बॉडी क्या हो गई, मूव होने लगी। तो जब बॉडी जो मूव होती है उस कंडीशन को हम कहते हैं मैक्सिमम फोर्स, जो हमारा बॉडी एक्सपीरियंस करता है, इस कंडीशन को हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। कहने का मतलब वो हमारी मैक्सिमम वैल्यू होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन की, जिस कंडीशन पे हमारी बॉडी क्या हो लगती है, कि मूव की कंडीशन पे आ जाती है, उस फ्रिक्शन को हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे कि लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है और लॉज ऑफ डायनेमिक फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होते हैं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।